यार कान में ना बहुत तेज खुजली हो रही है। आपके पास ईयरबड है क्या? नहीं है? आप ईयरबड इस्तेमाल नहीं करते? आप रोजाना कान कैसे साफ करते हो? क्या आप रोज कान भी साफ नहीं करते? तो फिर आपके कान में तो वो मैल जम जाती होगी ना, जो दूसरे लोगों के कानों में कभी कभी हमें नजर आती है। पर एक्सपर्ट्स ऐसा कहते हैं कि हमें कान साफ नहीं करना चाहिए और ये ईयरबड तो बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए। आज इस वीडियो में जरा जानते हैं कि ये ईयर वैक्स हमारे कान में कैसे जम जाती है और इसको निकालने का सही तरीका क्या है और क्या हमें ईयरबड्स यूज करने चाहिए या नहीं। मेरा नाम है ध्वनि और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइव। आज सेहत की बात में जानेंगे कि ये ईयर वैक्स आती कहाँ से है, इसे साफ करने का सही तरीका क्या है और क्या आप ईयरबड से इसको साफ कर सकते हैं। सबसे पहले जान लेते हैं कि ये ईयर वैक्स होती क्या है। जब भी हम अपने कान की सफाई करते हैं तो यूजुअली हमें एक पीले रंग का लिक्विड दिखता है या ये कई बार सॉलिड फॉर्म में भी होता है और हमें लगता है कि यार कितनी गंदी मैल जमी हुई है कान में। पर आपको बता दें, जितना भी ये येलो पार्ट होता है ये हमारी मैल नहीं होती, ये एयर वैक्स होती है। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना, ये एयर वैक्स होती है। ये जो एयर वैक्स होती है ना, ये जितने भी हमारे आसपास जितना भी एनवायरनमेंट है, इसके अंदर जितना भी पॉल्यूशन होता है, जितने भी हवा के अंदर पॉल्यूटेंट्स होते हैं, ये हमारे कान में बैठ जाते हैं, जिसकी वजह से ये पीले लिक्विड के फॉर्म में हमारे कान में जमा हो जाती है और हम सोचते हैं ये हमारे कान की ही मैल है। पर आपको बता दें, जो कान की असल मैल होती है वो बहुत ही ज़्यादा अंदर होती है और वहाँ तक पहुँचना नामुमकिन होता है, वो अपने आप ही निकल जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि कान की मैल अपने आप कैसे निकल सकती है। मैं आपको बताती हूँ, ये बहुत ही ईजी तरीका है। जब भी हम नहाते हैं तो थोड़ा बहुत पानी हमारे कान में चला जाता है। अक्सर हम ऐसा फील करते हैं नहाने के बाद कि कुछ पानी से लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहा है, वही हमारे कान की मैल होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि जब भी हम बहुत ज़्यादा बातें करते हैं या खाना तेज से चबाते हैं या हंसते हैं, जब भी हमारे जॉ की मूवमेंट होती है उससे भी हमारे कान की मैल निकलने लगती है। अक्सर ऐसा फील होता है कि कान में ज़ोरों से खुजली होती है या लगता है कि कुछ लिक्विड फॉर्म में बाहर आ रहा है, वो हमारे कान की मैल ही होती है। और अक्सर हम ऐसा सोचते हैं कि ये जो पीलापन हमारे कानों पर जमा है ये मैल है। अब बात करते हैं कि ये जो कान की मैल है ये हमारे लिए फायदेमंद कैसे है। जो ये एयर वैक्स होती है, जो ऊपर ऊपर जमी होती है, जो पीले रंग की दिखती है और अक्सर हम कान में से हल्का सा भी टच करते हैं तो हमारी उंगलियों पर आ जाती है, ये हमारे कान को प्रोटेक्ट करती है आसपास के होने वाले इन्फेक्शन से। जैसे जो भी बैक्टीरिया हमारे कान में एंटर कर सकता है जिसकी वजह से हमें हेयरिंग प्रॉब्लम हो सकती है या फिर हमें कोई भी हेयरिंग इन्फेक्शन हो सकता है, उससे हमारे कान को प्रोटेक्ट करता है। क्योंकि जितने भी बैक्टीरिया होते हैं ये इस एयर वैक्स पे चिपक जाते हैं, जिससे उनकी एंट्री हमारे कान के अंदर रिस्ट्रिक्ट हो जाती है। अब जरा जानते हैं कि क्या इस ईयर वैक्स को हटाने के लिए ईयरबड का इस्तेमाल करना सही है। आपको बता दें कि ईएनटी स्पेशलिस्ट ऐसा कहते हैं और ऐसा एक हेल्थलाइन की रिपोर्ट में भी बताया गया है कि जब भी हम ईयरबड को इस्तेमाल करते हैं तो उससे ये एयर वैक्स, जो कि जमा हुआ वैक्स होता है, वो हमारे कान में एंटर कर सकता है, जिसकी वजह से कान में दर्द हो सकता है, हियरिंग में प्रॉब्लम आ सकती है और फंगस इन्फेक्शन तक भी हो सकता है। इसलिए हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ईयरबड का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि इससे सिर्फ गंदगी जो है वो आपके कान के इंटरनल पार्ट तक जा सकती है। अब जान लेते हैं कि कान साफ करने का सही तरीका है क्या। सबसे पहले आपको बता दें कि कान को रोजाना साफ करने की जरूरत नहीं होती। आपको हमेशा कान हफ्ते में एक बार या फिर ऑल्टरनेट डेज पर ही साफ करना चाहिए और आपको कोशिश करनी चाहिए कि आप बहुत सारे पानी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं अपना कान साफ करने के लिए। आप कोशिश करें कि आप एक मलमल का कपड़ा, जैसे कि कॉटन क्लॉथ भी आप ले सकते हैं और उसको हल्का सा गीला कर लीजिए और आप अपने कान की सफाई कर सकते हैं। जितने भी आपके कान में कर्व्स हैं आप उनको अच्छे से क्लीन कर सकते हैं। ज़्यादा अंदर तक क्लीनिंग करने की ज़रूरत आपको नहीं है, क्योंकि जो हमारा कान होता है वो एक सेल्फ क्लीनिंग ऑर्गन है। वो अपने सारा इन्फेक्शन या सारा डर्ट जो है वो अपने आप बाहर निकाल देता है। जैसे मैंने आपको बताया कि जॉ मूवमेंट की वजह से, ज़्यादा बोलने की वजह से या नहाने के बाद थोड़े पानी की वजह से भी हमारा मैल अपने आप बाहर निकल जाता है। इसलिए आपको ज़्यादा ज़रूरत नहीं है कि आप इसके अंदर बहुत ही अच्छे तरीके से डक करें। तो आप कोशिश कर सकते हैं कि आप मलमल के कपड़े को हल्का सा गीला करके अपने कान की सफाई कर लें। साथ ही मार्केट में मिलने वाले जितने भी ईयर ड्रॉप्स आते हैं उनसे भी आपको बचना चाहिए। अक्सर ऐसा कहा जाता है कि आप अपने कान के अंदर तेल डाल लीजिए, ये वाला ईयर ड्रॉप डाल लीजिए, इससे आपका कान बिल्कुल साफ हो जाएगा। या ऐसे लोग भी काफ़ी ज़्यादा नज़र आते हैं जो आपका कान साफ करने में आपकी मदद कर सकते हैं। आपको इन सभी चीज़ों से बचना चाहिए, क्योंकि अगर आपका कान बहुत ही ज़्यादा साफ हो जाएगा तो इससे आपका कान जो है वो बैक्टीरियाज के रिस्क में और भी ज़्यादा बढ़ जाता है
क्योंकि आपके कान के अंदर कोई भी ऐसा बैरियर नहीं रहता जो इन्फेक्शन को रोकेगा, और जितना भी ये बैक्टीरिया है वो आपकी ईयर फंक्शनिंग को इफेक्ट कर सकता है। अगर आपको अपना कान साफ करना ही है तो उसके लिए आप नारियल तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। नारियल तेल इस्तेमाल करने से आपका जो कान है वो साफ भी हो जाएगा और इसको इस्तेमाल करना बिल्कुल सेफ भी है। पर आपको ध्यान ये रखना है कि नारियल तेल इस्तेमाल करते समय आप अपने सर को बिल्कुल सीधा रखें, आप उसको टेढ़ा ना करें, क्योंकि ऐसा करने से नारियल का जो तेल है वो आपकी ईयर फंक्शनिंग के अंदर एंटर कर सकता है। इसलिए कोशिश करें कि जब भी आप नारियल तेल का इस्तेमाल करें तो उसकी कुछ बूंदें आप अपनी उंगली पर लगा लें और उसके बाद उस उंगली से ही अपने कान को साफ करें। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप एनबीटी लाइव को जरूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जरूर शेयर करें और हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं कि आप अपना कान कैसे साफ करते हैं।